इसमें वैष्णवी की कोई गलती नहीं, इसीलिए आपको शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पर हमें गलती का बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा है, इसलिए यहां से जाना ही हमारे लिए अच्छा है। मैं और वैष्णवी एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कुछ भी कहे। मैं शादी करके लंदन चला जाऊंगा सर। हम मिडिल क्लास के लोग हैं सर, लोग क्या कहते हैं ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वैष्णवी को आपके साथ भेजकर मैं इस झूठी अफवाह को सच साबित नहीं करना चाहता हूं सर। ट्रेन के चलने का वक्त हो गया है, अच्छा होगा आप नीचे उतर जाएं। मैं हमेशा ही अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी की बात करता रहा हूं कि आर अकाउंटेबल फॉर आवर लव। तुम चाहे जहां भी जाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं पापा की लाइब्रेरी से ये बुक्स लेकर जा रहा हूं। अगले हफ्ते लंदन चला जाऊंगा, सोचा आपसे बात करके ही जाऊं। पापा के अभिमान को ठेस पहुंचे वैसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उन्हीं की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की। बेटा, तुमने उनसे भी अच्छे काम किए हैं। तुम्हारे पापा बहुत महान इंसान थे, वो हमेशा सभी को खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन पता नहीं मैं उन्हें खुश रख पाई या नहीं, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। पर जब तुम यहाँ आए तो खुशियों को साथ लेकर आए, सभी के चेहरे खिल गए। मैं इस घर में तुम्हारी माँ बनकर आई थी, पर मुझे पता है कि मैं कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। पर तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है। उसने पापा के जाने के बाद जीना छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। वो हमेशा कहा करते थे यहाँ के लोग उनका परिवार है, पर आज वही लोग तुम्हें अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये सच है सर, मैं बहुत लोगों का पीए रह चुका हूं सर, मगर आप जैसा कोई नहीं मिला सर। आपकी वजह से ही गरीबों के बच्चे आज अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। यही बच्चे आगे चलकर एक नया समाज बनाएंगे सर, इसलिए आपको यहां रुकना ही चाहिए सर। मुझे तो सिली बात सुनने में आई। आगे वैष्णवी और आपके अफेयर के बारे में पहले आप सभी 10 मिनट के लिए शांत हो जाइए, फिर मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगा। नहीं जाएंगे सर। मैंने कहा ना 10 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं 8 महीने 13 दिन के लिए इस राज्य का सीएम बनकर रहा। यह थोड़ा वक्त नहीं होता, और आपको पता है जितना काम मैंने कर दिखाया, क्या आप कर सकते हैं? जिन्हें ट्रैफिक रूल्स और सामान्य कायदे कानून भी पता नहीं थे, अपनी मनमानी करके जीते थे, उन्हें अनुशासन सिखाया। सरकारी स्कूल्स की व्यवस्था कैसी थी आप जानते थे। सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर थे, उसमें भी बदलाव लेकर आया। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स और डॉक्टर्स अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी भूल गए थे ना, उन्हें कंट्रोल में लेकर आया। रूलिंग पार्टी के भ्रष्ट नेता बोलते थे कि कानून और संविधान जनता के लिए होता है, उनके लिए नहीं। यही सोचकर वो गैर कानूनी काम करते थे। कमीने, सॉरी, उन गद्दारों के दिल में डर पैदा किया। एक बार ऐसे लोग पावर में आ गए तो वो खुद को दबंग समझकर लोगों को डराते हैं।
गरीबों का खून चूसने लगते हैं। उन आदमियों को घर में घुसकर सबक सिखाया किसने? मैं बचपन से ही देखता आया हूं, हमारे गांव का विकास नहीं होता था और सरकारी खजाने से जो पैसे आते थे वो नेता खा जाते थे। ऐसे गांव और गांव वालों को उनका अधिकार किसने दिया? मैंने दिया। मैं हमेशा कहता था कि आई डोंट नो। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। बट द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस, आई नो। सोचिए अगर 8 महीने 13 दिन में ये चमत्कार कर सकता हूं तो 5 या 10 साल सत्ता में रहता तो कितने अजूबे दिखाता। आई नो दिस। शायद मेरा काम और ईमानदारी आपके लिए काफी नहीं थी। आप सभी को तो ये देखने में इंटरेस्ट था कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। उस लड़की का नाम वैष्णवी है। सर वो लड़की जो आप आई एम नॉट डन येट। वैष्णवी एक मिडिल क्लास की लड़की है, अच्छी लड़की है, जैसे आप सभी की बेटियां होती हैं। एक साधारण लड़की। उसका भी एक सपना था कि वो ऐसे इंसान से शादी करे जो उससे प्यार करे, उसे समझे। वैष्णवी को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। बचपन में मेरी मां गुजर गई, तब से मेरी जिंदगी में एक कमी सी थी। वैष्णवी मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा कि वो कमी दूर हो जाएगी। इनफैक्ट जब भी वैष्णवी मेरे साथ रहती थी मैं दुगने जोश के साथ काम करता था। उसका मुझ पर एहसान था। मैं उसे सोने की चिड़िया की तरह संभालना चाहता था, बट आई कुडंट। तुम लोगों की वजह से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम सभी को। मैं उस लड़की के बारे में कुछ बताऊं? जब से मैंने उसे देखा तब से मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहता था। She used to call me sir. शायद शादी के बाद भी वो मुझे सर ही बुलाती। जहां वो काम करती थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठता था, उसे हम इज्जत देते थे। But you called her something else, didn't you? पेंट हाउस में वो क्या लिखा था? हाँ, पेंट हाउस में रास लीला आप में से किसी ने लिखा था। सर मुझे पता नहीं आपकी बेटी है या नहीं, पर अगर है तो क्या आप उसके और उसके पति के बीच में क्या होता है सरेआम अखबार में लिखना चाहेंगे? आपने इतनी घटिया और बकवास बात लिखकर अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया जिससे आपके न्यूज़पेपर की टीआरपी बढ़े। ये 2 जिंदगी का सवाल था सर। इस घटिया हरकत से आप सबने कई लोगों का दिल तोड़ा है। अस्पताल और दवाइयों में जाती है ऐसी कमाई, कोई अच्छा काम नहीं होता। पिछले हफ्ते जो जोश और इंटरेस्ट आपने मेरे और वैष्णवी के बारे में जानने में लगाया है, अगर उतना ही जोश आप जनता की समस्या दिखाने में लगा दे तो मैं मानता कि आपकी जीत हुई। अगर आप में से हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो जिसे वोट देकर जिम्मेदारी सौंपी थी उसका साथ दीजिए, वरना मरते दम तक जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहिए। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? थैंक यू।